अमेठी रायबरेली पर असमंजस में कांग्रेस। अब तक प्रत्याशियों की 9 सूची जारी हो चुकी है। यूपी में 17 सीटों में से 13 पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो दोनों ही अगर देखा जाए तो परंपरागत सीटों पर असमंजस बरकरार है कांग्रेस की तरफ से। अमेठी रायबरेली की उम्मीदवार सबसे अहम होते हैं और क्योंकि कांग्रेस का शुरुआत से गांधी परिवार का गढ़ ये माना जाता रहा है, ये 2 सीटें मुख्य तौर से, और बावजूद इसके अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान ना होना और किसी भी उम्मीदवार का नाम भी चर्चा में ना होना कई बड़े सवाल उठा रहा है कि आखिर इन 2 सीटों पर चुप्पी की क्या वजह है कांग्रेस पार्टी की। और क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सीटें मिली हैं, लेकिन 13 पे ही केवल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और अन्य पर अभी सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो है अमेठी और रायबरेली। अब तक प्रत्याशियों की 9 सूची जारी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 17 सीटें मिली हैं कांग्रेस को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उनमें से 13 पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। लेकिन वो जो 2 सीट हैं अमेठी और रायबरेली, इन पर अभी फिलहाल सस्पेंस लगातार बरकरार है। और क्या मंथन होता है, क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इन दोनों ही सीटों से दूरी बना ली है, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इन दोनों ही सीटों से दूरी बना रखी है। अब ऐसे में गांधी परिवार का ही कोई करीबी चुना जाता है या फिर मन बदला जाएगा राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा का, ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपसे कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो उनसे बड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अमेठी और रायबरेली पे जो असमंजस है उसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। ये चुप्पी क्यों है? अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? 2 बड़ी सीटें और कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य तौर पर गढ़ मानी जाती रही है, आखिर उस पर कांग्रेस चुप क्यों है, सस्पेंस क्यों है, क्या वजह? उन्नति, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। जिस तरीके से 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी भी रायबरेली और अमेठी जो पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की ये दोनों ही परंपरागत सीटें मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने 2019 में चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, उसके बाद उनको फिर से जो है बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस की तरफ से ना रायबरेली ना अमेठी पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस बना हुआ है। चर्चाएं तमाम हो रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कौन चुनाव लड़ेगा, चर्चाएं बहुत हो रही है। लेकिन ये भी चर्चाएं हो रही है कि हो सकता है कि गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़े और प्रियंका और राहुल गांधी हो सकता है चुनाव लड़ पाए। लेकिन जिस तरीके से ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार उसका समर्थन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे, वो ऊंचाहार से विधायक है रायबरेली से, ऐसे में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुआ उनके तमाम बगावती तेवर दिखाई दिए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अभी भी बीजेपी ने रायबरेली से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं जो है समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, और उनको बीजेपी जो है उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि रायबरेली सीट को जो है सोनिया गांधी ने 2019 के चुनाव में जीता था, लेकिन इस बार वो जो है राज्यसभा चली गई है। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर जो भी असमंजस है अभी कांग्रेस में बना हुआ है, कौन चुनाव लड़ेगा, गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार घमासान देखने को मिला है। जी उन्नति।
बिल्कुल। और देखिए, ये सस्पेंस कब तक और बरकरार रखता है, इस पर नजर लगातार आप भी बना के रखिएगा। ठीक है लालचंद, लौटती हूँ आपके पास। विजय सिंह हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ गए हैं। विजय, रायबरेली पर क्या सुगबुगाहट फिलहाल नजर आ रही है? क्या कोई ऐसा नाम गांधी परिवार के जो करीबी रहा हो उसका नजर आ रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा चली गई है और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से दोनों ही सीट से किनारा कर रहे हैं, क्या कोई नया नाम सामने आ रहा है? आपको बता दूं कि जिस तरह से सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है, लेकिन अभी भी फिलहाल आप असमंजस बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी करीबी अभी तक रायबरेली नहीं पहुंचा है। क्योंकि रायबरेली की जनता का कहना है कि गांधी परिवार से अगर कोई आता है तब तो हम कुछ वो करते, नहीं तो फिर हम भाजपा की तरफ हम लोग करेंगे। क्योंकि भाजपा से कई भी मनोज पांडे भी आए हैं, जो अभी मनोज पांडे भी आए हैं। उसके बाद कई भी ऐसे चेहरे हैं, दिनेश एमएलसी जो है, जो मंत्री हैं, वो भी दावा कर रहे हैं भाजपा से, लेकिन कांग्रेस से अभी कोई भी दावा नहीं कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए किस तरीके से किलेबंदी जो है बीजेपी कर रही है, और क्योंकि अभी संभावना तो है कि कोई भी प्रत्याशी घोषित तो होगा ही, लेकिन ऐसे में बीजेपी किस तरीके से किलेबंदी कर रही है इससे पहले कि सस्पेंस खत्म हो? आपको बता दूं कि ये 70 साल का पहला रिकॉर्ड है जिसमें कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। 70 साल का पहला रिकॉर्ड टूट रहा है जिसमें कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन बीजेपी भी अभी अपना प्रत्याशी रायबरेली से नहीं उतारा है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मनोज पांडे भी आ सकते हैं, क्योंकि मनोज पांडे ने इस बार क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग करने के बाद मनोज पांडे के ऊपर काफी भाजपा वो कर सकती, लेकिन बात यह है कि करीबी एक दिनेश एमएलसी जो है मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी है, वो भी लगातार क्षेत्र में दिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा के गुणगान गा रहे हैं, भाजपा के विकास कार्य गिना रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का कहीं भी कोई नहीं दिख रहा है प्रत्याशी, ना कांग्रेस की प्रियंका। राहुल गांधी का एक यात्रा निकली तो इसमें कुछ बहुत दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से फिर शांति कांग्रेस की दिख रही है रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से अब समीकरण बदले हैं और उसको किस तरीके से भापती हैं पार्टियां देखना होगा। ठीक है, लालचंद का रुख करते हैं। लालचंद, देखिए अमेठी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी काफी ज्यादा धाकड़ मानी जाती है बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी को हरा दिया था और दोबारा से उन्हें रिपीट किया गया है, तो अमेठी की जनता तो फिलहाल इसी मूड में नजर आ रही है कि स्मृति ईरानी ने जो काम किया है, काफी ज्यादा बड़े मंचों से भी हम लोग देखते हैं जन समर्थन जुटता हुआ मिलता है, तो ऐसे में उसको भापते हुए कितना बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए अब यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर अब नहीं है। समाजवादी पार्टी का जनाधार है। जिस तरीके से चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है, और जिस तरीके से चाहे 22 का चुनाव रहा हो विधानसभा, उसमें भी समाजवादी पार्टी को बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो कांग्रेस का जनाधार है उत्तर प्रदेश में, वो नहीं है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने कई बार प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं दिखाई दी उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि अजय राय एक बाहुबली नेता कहलाते हैं, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो भी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। उनको जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो अपनी जमीन तलाश रही थी, उस जमीन तलाशने के बीच 17 सीटें समाजवादी पार्टी से लड़के उन्होंने ले तो ली है, लेकिन कितने पे वो पास होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किए हैं, जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर जो उनकी परंपरा सीट थी उस पर काम किया है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अभी भी जो सर्वे आया है या वहां की जनता का जो मूड दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारने में कहीं ना कहीं देरी कर रही है। चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो, उसको लेकर चर्चाएं की जा रही थी, चाहे राहुल गांधी की बात हो, क्योंकि 5वें चरण में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कौन अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बीजेपी ने भी अभी अपना रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी लगातार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही, जनता के बीच जा रही है और केंद्र सरकार के कामों को और राज्य सरकार के कामों को कहीं ना कहीं गिना रही है। जी
बिल्कुल, देखिए काम भी अपना अलग ही किरदार निभाते हैं हर बार के चुनाव में, और ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। विजय, रायबरेली में मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं इस बार? सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट कर रहा है जनता को? रायबरेली में आपको बता दूं कि विकास के मुद्दे को लेकर जनता काफी हो है, क्योंकि 5 साल यहाँ सांसद रही सोनिया गांधी, लेकिन सोनिया गांधी 5 साल सांसद होने के बाद भी सोनिया गांधी रायबरेली में नहीं दिखाई दी। इसके लेकर जनता का काफी नाखुश है, क्योंकि जनता का कहना जिसको हमने संसद सदन तक पहुंचाया वो हम लोगों के बीच नहीं आया और राज्यसभा चली गई। राज्यसभा जाने से पहले वो जनता सोच रही थी कि हम लोग से मुलाकात करने आएंगे, लेकिन मुलाकात करने भी नहीं आई। उससे जनता के अंदर काफी नाखुशी दिख रही। लेकिन भाजपा के जिस तरह गली गली आपको दिख रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको विकास कार्यों की बातें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बताने के बाद उनसे मुलाकात करने के बाद और भी काफी भाजपा का दिख रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी जो है अपने स्तर पर यानी कि किलेबंदी कर रही है, और कोई भी यू टर्न या टर्न इससे पहले आए कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी अपने किले गाड़ना चाह रही है, खुले तौर पर ये समझा जाए। जी आपको बता दूं, इस बार जिस तरह से लग रहा है, इस बार बीजेपी कांग्रेस से गढ़ में सेंध कर लेगी। बिल्कुल, देखिए सेंधमारी की बड़ी तैयारी हो रही है। आपका रुख करते हैं लालचंद्र, क्योंकि देखिए 80 सीटें ही हालांकि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्योंकि गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार लड़ रही है तो एक उसका भी प्रेशर रहता है। 17 में से 13 सीटों पर तो ऐलान हो चुका है, लेकिन जो 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर वक्त लग रहा है। क्या इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं? उनमें क्या सुगबुगाहट आप सुन पा रहे हैं? प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की जो जमीन खोई है उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीते और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे रायबरेली की सीट हो चाहे अमेठी की सीट हो, कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद में उस तरफ चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे प्रियंका रही हो, कहीं ना कहीं रुख नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, जनता के बीच जाते हुए नहीं दिखाई देते, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के अंदर हमेशा दिखाई दिया, जब से वो वहां से सांसद बनी है, राहुल गांधी को हराया है 2019 में, तब से वो लगातार दौड़ा करती है और जनता की समस्याओं को सुनती है, उनके बीच भी जाती है। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि भले ही समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन है और 17 सीटें कांग्रेस ने ले ली है, लेकिन कितनी सीटें निकाल पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, माफियाओं गुंडों पर जो है कार्रवाई की है, जो सरकार की योजनाएं थी उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया है, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इन तमाम योजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, राममय करने की पूरी कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, जाहिर सी बात है उसका असर भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जमीन जो उत्तर प्रदेश में खोई हुई है उसको कब वापस ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय हो, वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई तो दिए, जनता के बीच जाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा निकाली गई उसको लेकर भी उन्होंने जो संघर्ष किया उसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी की भले ही न्याय यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भीड़ नहीं दिखाई दी जो और नेताओं के रैलियों या जनसभाओं में दिखाई देती है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी फैसला हो, जनता की दिलचस्पी इन दोनों ही सीटों पर बरकरार रहेगी। जी के बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।